आज हम बनाएंगे कच्चे आम का मुरब्बा और इसमें हम ना चीनी डालेंगे, ना गुड़ डालेंगे, ना ही मिश्री डालेंगे। फिर भी ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। और जब आपके घर में सब्जी ना हो तो आप चाहेंगे तो इस मुरब्बे से रोटी खा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम 4 कच्चे आम लिए हैं। ये वजन से है 500 ग्राम। अब हम आम के ऊपर वाले हिस्से को चाकू से इस तरह से काट लेंगे। उसके बाद हम आम के सारे छिलके को इस तरह से हटा लेंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हम सारे आम के छिलके को हटा लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे काटते हैं। तो आम को हम बीच में से इस तरह से काटेंगे और इसके बीज को निकाल लेंगे। अब हम इसे लंबा शेप में काटेंगे। तो देखिए ये आसानी से कट जा रहा है। तो इसमें गुठली नहीं था, इसी वजह से ये आसानी से कट गया। अगर इसमें गुठली होता तो ये आसानी से कटता नहीं। सिर्फ आम के पल्प को निकालते और गुठली को हटा देते। तो हम आम को लंबा शेप में काट रहे हैं। आप चाहेंगे तो छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी आम को भी काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सारे आम को लंबा शेप में काट लिए हैं। तो देखिए हमें इस तरह से आम को काट लेना था। तो चलिए अब हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए पैन लिए हैं और पैन में हम लेंगे हाफ चम्मच मेथी दाना, हाफ चम्मच खाड़ा जीरा, हाफ चम्मच खाड़ा धनिया, हाफ चम्मच सौंफ और 10 से 12 लेंगे काली मिर्च। और पैन को इस तरह से हिलाते हुए मसाले को हम 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। यानी तब तक रोस्ट करेंगे जब तक मसाले में से अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो गया है, मसाले में से अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक चलिए हम आम को बॉईल करते हैं। तो उसके लिए पहले से ही कढ़ाई में हम 1 कप पानी रख दिए हैं गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पानी गर्म होने लगा है। अब हम इसमें 1 तेजपत्ता का 2 टुकड़ा करके लेंगे और सारे आम के टुकड़ों को ले लेंगे और एक बार इसे चला लेते हैं और इसे कवर करके 2 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो सारे आम गल जाएंगे। तो जब तक आम बॉईल हो रहा है तब तक चलिए हम मसाला की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाले ठंडे हो गए हैं। अब हम इसे ग्राइंड जार में ले लेंगे और इसे हल्का दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाला ग्राइंड हो गया है। हमें इसी तरह से मसाले को ग्राइंड कर लेना है। अब हम मसाले को साइड में रखेंगे और चलिए आम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट बाद हम कवर को हटा रहे हैं और चलिए चेक करते हैं आम पका है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आम पक चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और सारे आम को निकाल कर प्लेट में ले लेंगे। और ये जो आम बॉयल पानी बचा है आप इसको ठंडा करके इसका शरबत बना सकते हैं या इसे सब्जी में डाल सकते हैं। अब हम अगला स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम चाशनी के लिए बतासा लिए हैं और ये हमारा वाइट वाला बतासा है और ये वज़न से है 200 ग्राम। और इधर देखिए हम 50 ग्राम पीला वाला बतासा लिए हैं। तो पीला वाला बतासा हम इसलिए लिए हैं कि चाशनी में कलर अच्छा आएगा। तो आप चाहेंगे तो सिर्फ वाइट वाला बतासा से बना सकते हैं या पीला वाला बतासा से बना सकते हैं, मगर हम यहाँ पे दोनों बतासा मिलाकर बना रहे हैं। अब हम सारे बतासे को एक पन्नी में ले लेंगे और इस तरह के कोई वजन वाली चीज़ लेकर हम बतासे को इस तरह से तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम बतासे से चाशनी बना रहे हैं। आप चाहेंगे तो बतासे की जगह पे गुड़ या चीनी या मिश्री कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बतासे को तोड़ लिए हैं। अब हम इसे फिर से बॉल में ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से बतासे को छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। तो चलिए अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो कढ़ाई में हम सारे बतासे ले लेंगे और इसमें एक छोटी बॉल से हाफ बॉल पानी लेंगे। हाफ बॉल से ज़्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो चाशनी के बनने में ज़्यादा टाइम लग जाएगी। और इसे चलाते हुए बतासे को मेल्ट कर लेंगे। हाई फ्लेम पे मेल्ट करेंगे, जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बतासे अच्छी तरह से मेल्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 1/4 चम्मच काला नमक लेंगे, 1/4 चम्मच लेंगे लाल मिर्चा पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए 1.5 चम्मच मसाले लेंगे
और इसे मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले नहीं लिए हैं, 1.5 चम्मच ही लिए हैं, बाकी मसाले को हम रख दिए हैं। अब हम इसमें सारे बॉईल किए हुए आम को ले लेंगे और जिसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर से इसे कवर करके हम 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, या तब तक पकाएंगे जब तक चाशनी चिपचिपी ना हो जाए। तो फिर से 6 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे और इसे एक बार फिर से चला लेते हैं। हल्के हाथों से चलाएंगे, नहीं तो आम के पीसेस टूट जाएंगे। और थोड़ी सी चाशनी को उंगली में लेकर इस तरह से सटाएंगे। तो देखिए चाशनी उंगली में चिपक रही है, मतलब ये बन के तैयार हो गई है। और ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ी हो जाती है, तो इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए आम का मुरब्बा ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद इसकी चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। तो चलिए अब इसे हम बॉल में ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुरब्बा का टेक्सचर कितना अच्छा आया है और इसकी जो चाशनी है एकदम परफेक्ट गाढ़ी हुई है और दिखने में भी एकदम कांच जैसा लग रहा है। आप इसे रोटी, पराठे या कोई भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है और आप इसे स्टोर करके महीनों रख सकते हैं, ये खराब नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।